गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू लेसन 4। तो ये कौन सा पिक्चर्स है बच्चों, आप बता सकते हैं? ये जानवरों का पिक्चर्स है ना, ये जानवरों का चित्र है। कहते हैं हमारी धरती बहुत बहुत साल पुरानी है। ये कितनी साल पुरानी है किसी को भी नहीं मालूम। कुछ कहते हैं ये करोड़ों साल पुराना है ये हमारा धरती। तो पहले हमारे धरती पर सिर्फ जानवरों ही बसा करते थे। जानवरों और पेड़, तरह तरह के पेड़ पौधे, विश्व जैसे कुछ औषधियों के पेड़ थे, कुछ विष भरे पेड़ थे। तो इन जानवरों का ऐसे अभी देखिए ये कौन सा चित्र है, जंगल है ना, तरह तरह के पेड़। तो कहते हैं हमारी धरती जो इतनी सालें पुरानी है पूरा जंगली जानवरों और पूरा जंगली पेड़ों से भरा था, क्योंकि जब उन इंसान का जन्म नहीं हुआ था। तो देखिए अभी डायनासोर्स अभी हम देख सकते हैं क्या? नहीं ना, सिर्फ पिक्चरों के जरिए ओहो डायनासोर ऐसा था, है ना। हम बताते हैं देखो उसका गर्दन बहुत लंबी है। कभी कभी हम म्यूज़ियम में जाने से उनका चित्र देखने से ओहो डायनासोर ऐसा था। अभी वो जानवर अभी नहीं है। तो जब इंसान का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर तो वह कैसे थे? वह बिना कपड़े घूमते थे। और वे कहाँ रहते थे बच्चों? कहाँ रहते थे? गुफाओं में। ही यूज्ड टू लिव इन caves and there was no dress to cover on his body, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। तो वे क्या करते थे? जंगलों में जाकर किसकी जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे। तो ये आदमी जब पैदा हुआ तो वो क्या क्या उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। वो कुछ वहाँ अनपढ़ था, उनके बारे में उसको कुछ पता नहीं था। हाउ टू लिव, हाउ टू बिहेव, ही नथिंग ही नोस। एंड इन ऑर्डर तो कैसे जैसे जैसे ऋतुएं बदलती गई उनमें ऑटोमेटिक वो अपने आप सीखा, उसे कोई नहीं सिखाया। तो उसको अभी भूख लगी तो क्या करेगा? वो क्या करेगा बच्चों? तो पहले वो क्या करता था, उसको छोटे छोटे जानवरों को मारता था, पर बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए कुछ ना था चाहिए था। तो क्या क्या पत्थर माने स्टोन, विद द हेल्प ऑफ स्टोन ही यूज्ड टू मेड वेपन्स एंड विद दैट वेपन्स ही यूज्ड टू किल द एनिमल्स। तब पिछले ज़माने में व्हेन फायर वाज नॉट इन्वेंटेड तो क्या क्या करते थे वे? उनका घर नहीं था तो गुफाओं में रहकर क्या करते थे बच्चों? ही यूज्ड टू ईट रॉ फूड। रॉ फूड माने रॉ मतलब क्या होता है? बिना पकाए हुए चीज़ें वो खाता था। जब धीरे धीरे उनका जीवन ऐसे बिताता था। देखो वे कहाँ गुफाओं में रहते थे, बट व्हेन द फायर केम इनटू एग्जिस्टेंस देन ही लर्नड हाउ टू लिव। तो क्या किया? वो अपने रहने के लिए गुफाओं को छोड़ दिया और वो थोड़ा सा झोपड़ी, विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स ही मेड अ स्मॉल हट्स। यू सी द इंस्ट्रूमेंट्स विच वर यूज्ड। तो व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग नाउ ही डोंट, तब क्या करने लगा? पहले पत्थरों का मेड हो इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज्ड टू यूज, देन ब्रॉन्ज केम इनटू एग्जिस्टेंस, देन केम कॉपर। तो इस तरह वो अपने आप में सुधार लाया। तो जब मानव को जाते जाते तब क्या हुआ? वो अभी हिसाब किताब माने क्या है बच्चों? एग्जाम्पल, मम्मी क्या करते हैं? फादर गिव्स मम्मी सम मनी। तो क्या करती है मम्मी? भूल जाती है ना कभी कभी, तो क्या करती है वो? शी विल मेक ए लिस्ट। ओ फॉर माई डॉटर आई मेड सो मच फीस, आई पेड सो मच अमाउंट, फॉर मिल्क सो मच। तो सभी लिखते हैं ना, माने हाउ मच मनी शी हैज स्पेंट, शी विल बी राइटिंग नो। तो इस तरह जब तो क्या हुआ? इसके लिए क्या पता होना है हमें? अक्षर। वी शुड नो हाउ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग what we have to learn children? Letters. So the first letters came into existence. तो इसी अक्षरों के लिए ही हम आज का इस क्लास 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो जब देखो जब उनमें अपने आप में परिवर्तन आने लगा तो मनुष्य क्या करने लगा बच्चों? वो अभी एक छोटा सा चौक लेकर वो क्या करता था? गुफाओं में वो चित्र बनाने लगा।
वो चित्र बनाने लगा. Then came slowly, then a writing came into existence. When writing came into existence, तो आज वो अक्षरों का महत्व से how important the letters played a very very important life in human being. We human beings. So जब पढ़ने के लिए क्या चाहिए? अक्षरों चाहिए ना. When we want to make a word, we need letters. Without letters, nobody is there. So देखिए, तो हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है. 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे. फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा. आदमी ने इस धरती पर कई 5 लाख साल पहले जन्म लिया. धीरे धीरे उसका विकास हुआ. तो हमने बता दिया बच्चों, पहले ही बताया ना. तो इस धरती कितनी साल पुरानी है? लगभग 5 अरब साल में. सम 500 crores years back this earth came into existence. And now so there was nobody on it, only animals and plants, trees. These all only they from लाखों साल वही बसे. पर जब आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया कितने साल पहले? करीब मीन्स नो जस्ट एस्टिमेशन, इट इज़ नॉट परफेक्ट. कोई 5 लाख साल पहले ही मनुष्य का जन्म हुआ. तो मनुष्य हमने पहले बता दिया, जब मनुष्य ने जन्म लिया तो कैसे था वो? पूरे उसके शरीर पर बाल थे, बिना कपड़े. वो क्या, उसको कुछ नहीं था मालूम था. वो गुफाओं में रहता था और जानवरों को मार डालकर कच्चा मांस खाता था. और जब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया तो खुद अपने आप को सुधारने लगा. कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया. वह खेती करने लगा. वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था. फिर उसने तांबे और कांस के भी औजार बनाए. Then after 10,000 birth of 10,000 years, then he came into a settled life. In social we'll be reading the where water is there, where water will be. So besides the rivers, he started settling there. Why? Because water is very very important. फिर वहाँ खेती करने लगा. He started, so now he used to roam like anything from one place to another. But when he started doing cultivation, he started to living a settled life. अब उसने क्या किया? अभी औजारों मतलब क्या होता है बच्चों? Instruments, isn't it? So you don't know to kill animals. He started using stone weapons. Then afterwards, when copper came into existence, then he started using the instrument made up of copper, isn't it? And brass. तो इस तरह मनुष्य ने अपने आप में सुधार लाया और अपना जीवन सुखमय बनाने लगा. सो वह अगले क्लास में हम अक्षर किस प्रकार मानव के जीवन में बदलाव लाया ये हम पढ़ेंगे. तो पुराने ज़माने में लोग क्या बच्चों? पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की. So in olden days people they believed that these alphabets were invented by God itself. पर उन्हें क्या हो, पर आज हम जानते हैं कि now before they used to think in olden days, but now what we came to know, अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की. No God has done it, बल्कि स्वयं आदमी ने की है. We humans only we invented the letters. अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस प्रकार, किस देश में, किस समय हुई. तो now we came to know where these letters came into existence. So children, in next class we'll read more about it. Okay children, thank you.